नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस शुभकामना के साथ हमारी इंडस्ट्री ज्योतिष प्लेटफॉर्म की टीम एक वैदिक ज्योतिष और आध्यात्म के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। हमारी टीम को प्यार और सम्मान देने के कारण हमारी टीम आपको बधाई देती है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। दोस्तों, आज तक हम ज्योतिष से संबंधित ही जानकारी देते आए हैं, लेकिन आज हम आपको एक नई यात्रा पर लेकर चल रहे हैं और इस प्रयास में हम कितना कामयाब हुए हैं, इस वीडियो को देखिए और हमारे सार्थक प्रयास को आप कमेंट्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपको मिलेगा कि आप अपने को सुखी देखना चाहते हैं और इसको लेकर आप कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं, आप सुखी कैसे होंगे, सुख से संबंधित जानकारी आप कैसे प्राप्त करें। इस वीडियो में आपको यह सब कुछ मिलेगा। ओशो श्री रजनीश जी, जिन्हें उनकी समर्थक फॉलोअर प्यार से भगवान भी कहते रहे हैं, इस नई वीडियो में ओशो श्री रजनीश जी के विचार हैं, जो बहुत ही सुंदर है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो आए चलते हैं आध्यात्मिक जगत की नई यात्रा पर, जहां पर आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। आप कहते हैं कि सुख का समय अनंत है और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुख का समय अनंत है। कृपा करके समझाएं, अनंत के प्रति ये दो विपरीत दृष्टिकोण किस कारण है? नहीं, जरा भी विरोध नहीं है। जब सुख घटता है, जब घट रहा होता है तो क्षणिक मालूम होता है। जब सुख घट रहा होता है उसी समय अगर देखोगे तो सुख क्षणिक मालूम होगा। क्यों? क्योंकि मन चाहता है सुख सदा घटता रहे, इसलिए कितना ही घटे लगता है कम घटा। परिजन से मिलना हो गया, रात ऐसे बीत जाती बात में, गपशप में, कब सुबह हो गई पता नहीं चलती। ऐसा लगता है कि घड़ी बड़ी तेजी से चल गई, कांटों ने बड़ा धोखा किया, जल्दी जल्दी घूम गए। कांटे तो अपनी ही तरह से घूम रहे हैं, समय तो अपनी ही गति से जा रहा है, कोई फर्क तुम्हारे लिए नहीं किया है। तुम्हारे मन में फर्क हो गया है, क्योंकि इस मित्र को पाके तुम्हें जो रस आ रहा है उसे तुम चाहते हो सदा आता रहे, आता ही रहे। तुम्हारी मांग इतनी बड़ी है, उस मांग की तुलना में जो सुख मिल रहा है वो इतना छोटा मालूम पड़ता है कि ये गया, ये गया। अभी आया मित्र, अभी जाने की घड़ी आ गई। अभी सुख आया था, उपजा था, ये चला। तो जब सुख बीत रहा होता है, जब तुम सुख की घड़ी में होते हो, तब ऐसा लगता है बड़ी जल्दी जा रहा है, क्षण भंगुर है। ठीक इससे विपरीत दशा दस दुख की होती। जब तुम दुख की घड़ी में होते तो लगता है कि घड़ी चल ही नहीं रही, अटका है कांटा, घूमते ही नहीं कांटा। परिजन मर रहा है, मृत्यु सैया पर पड़ा है, तुम किनारे बैठे खाट के उसके। रात ऐसी लगती है कि बीतेगी ही नहीं, लगता है कि लंबी होती जा रही। क्या मामला क्या है? क्या कयामत की रात आ गई, आखिरी रात आ गई? आज सुबह होती नहीं दिखाई पड़ती। आज सुबह होगी या नहीं होगी, अब सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कारण क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ा। घड़ी अपने ढंग से चल रही, सुबह भी होगी, चाल समय की वही है जो थी। लेकिन तुम्हारा मन आज बड़ा दुख में भरा है। तुम चाहते हो जल्दी ये रात कट जाए, जल्दी कट जाए। सुख में तुम चाहते हो कहीं जल्दी ना कट जाए, दुख में तुम चाहते हो जल्दी कट जाए, अब कट ही जाए, किसी तरह सुबह हो जाए, किसी तरह सूरज निकल आए। जब तुम दुख में होते हो तो तुम जल्दी पार होना चाहते हो। तुम्हारी जल्दी के कारण देरी मालूम पड़ती कि दुख की घड़ी बड़ी धीरे धीरे जा रही, जा ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, समय ठहर गया है। सुख में तुम चाहते हो ठहर जाए, सो समय भागता मालूम पड़ता। ये तुम्हारे ही मन की कल्पना के कारण होता है। समय तो वैसा ही चलता है जैसा चलता है, ना सुख की फिक्र है ना दुख की फिक्र है। तो ये पहली बात। फिर जब तुम पीछे लौट के देखते हो सुख की घड़ी को या दुख की घड़ी को, तो फिर एक फर्क हो जाता है। जब तुम पीछे लौट के देखते हो सुख की कोई घड़ी, रात जिस दिन कोई परिजन आ गया था और तुम गीत गाते रहे थे और साथ बैठ के चांद निहारते रहे थे, नाचे थे साथ साथ, मगन हुए थे, एक दूसरे में डुबकी ली थी। जब तुम पीछे लौट के देखते हो
तो वो सुख बड़ा लंबा मालूम पड़ेगा। जब तुम सुख में गुजरे थे तो बड़ा छोटा मालूम पड़ता था, जब तुम लौट कर देखोगे तो सुख बहुत लंबा मालूम पड़ेगा। और जब तुम दुख को लौट कर देखोगे तो दुख छोटा मालूम पड़ेगा। जब दुख में से गुजरे थे तो बड़ा लंबा मालूम पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम कल्पना में भी दुख को बड़ा नहीं करना चाहते, हम कल्पना में तक दुख को छोटा करना चाहते। असलियत में तो कर नहीं सकते, कल्पना में तो कर सकते। असली दुख जब सामने खड़ा है तब तो वो गुजरेगा, तब गुजरेगा, जितना समय लेगा लेगा। हम चाहते हैं जल्दी गुजर जाए तो लगता है धीरे गुजर रहा। हमारी अपेक्षा अड़चन डाल देती। लेकिन जब तुम लौट कर देखते हो तब तो तुम मालिक हो गए। अब तुम चाहो जितने जल्दी कैलेंडर को फाड़ दो, एक क्षण में दिन बीत जाए, एक क्षण में रात बीत जाए, एक क्षण में वर्ष बीत जाए। अब तुम्हारे हाथ में, तो तुम दुख को छोटा कर लेते हो। तुम सदा से छोटा करना चाहते थे, असलियत में तो ना कर सके थे, स्मृति में कम कर लेते हो। इसलिए लोग स्मृति में दुख की बातों को भूल जाते। खूब दुख घटे हैं जिंदगी में लेकिन उनको भूल जाते, और सुख को कभी नहीं भूलते। सुख को खूब याद रखते, संजो के रखते, उसकी तिजोरी बना देते, और सुख को खूब लंबा लंबा के देखते हैं। वो तुम्हारी कल्पना की बात, जैसा तुम्हें देखना हो। इसलिए लोग पीछे लौट लौट कर देखते हो, कहते हैं कैसे अच्छे दिन थे वे, पुराने दिन अब बीत गए, बचपन कैसा प्यारा था। इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर सारी दुनिया में ये एक प्रवृत्ति है कि अतीत में स्वर्ण युग था, सतयुग था, वो बीत गया। कैसे प्यारे दिन, कैसे आनंद के दिन वे सब चले गए। वर्तमान सदा दुख मालूम होता है और अतीत सुख मालूम पड़ता है, क्योंकि अतीत से तुमने दुख तो अलग कर दिए, छांट दिए। स्मृति तो तुम्हारी है, तुम जो चाहो करो। पन्ने फाड़ दिए तुमने स्मृति के किताब से जो दुख के थे, या उनको संक्षिप्त कर दिया, या बिल्कुल छोटा कर दिया, फुटनोट रह गए। और सुख के जो पन्ने थे उनको खूब बड़े कर दिए, उनके अध्याय के अध्याय बना दिए। फुटनोट जो थे अध्याय बन गए, अध्याय जो थे फुटनोट हो गए। ये फिर तुम मालिक हो पीछे, फिर तुम्हारे हाथ में। तुम अस्तित्व को तो नहीं बदल सकते, लेकिन स्मृति को बदल सकते हो, और हम सब स्मृति को बदलते रहते। तो ये दो बातें, जब सुख बीतता है क्षण भंगुर मालूम पड़ता है, जब दुख बीतता है तो अनंत मालूम पड़ता है, और जब बीते गए को तुम लौट के याद करते हो तो हालत बिल्कुल उल्टी हो जाती। सुख खूब लंबा मालूम पड़ता है, दुख छोटा सा मालूम पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां अज्ञान की हैं। ज्ञानी को सुख दुख दोनों बराबर मालूम पड़ते, ना कोई लंबा ना कोई छोटा, क्योंकि ज्ञानी की कोई अपेक्षा नहीं, उसकी कोई मांग नहीं। वो कहता नहीं कि रात बड़ी हो जाए, कि रात छोटी हो जाए। वो कहता है जैसी है उससे वो राजी है। उसके मन में तथाता का भाव है, सर्व स्वीकार है। कांटा गड़े तो स्वीकार है, फूल की गंध नासापुटों में भर जाए तो स्वीकार है। सुख बरसे तो ठीक, दुख बरसे तो ठीक। वो हर हालत में राजी है। क्योंकि हर हालत में राजी है, इसलिए दुख भी उतना ही मालूम होता है जितना है, और सुख भी उतना ही मालूम होता है जितना है। और एक बड़ी चमत्कार की बात घटती, तब आदमी को पहली दफे पता चलता है कि जिंदगी में 50-50% हैं दोनों। उतना ही दुख है, उतना ही सुख है, आधा आधा है, संतुलन है। अज्ञानी को यह कभी पता नहीं चलता कि दोनों बराबर है। अज्ञानी कहता है कि जब बीत रहा है तब दुख बहुत ज्यादा है, सुख बहुत कम, और जब बीत जाता तो सुख बहुत ज्यादा हो जाता, दुख बहुत कम। अज्ञानी के तराजू के पल्ले कभी समतुल नहीं होते, एक पल्ला ऊपर और एक नीचे लगा रहता है। ज्ञानी के पल्ले समतुल हो जाते। ज्ञानी की कोई अपेक्षा नहीं है, वो ये नहीं कहता ऐसा हो, वो कहता है जैसा है वैसा है, इसमें होने की कोई बात ही नहीं है। जब कोई ऐसा स्थिर मति हो जाता है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, ऐसा शांत समचित्त हो जाता, सम्यक्त्व को उपलब्ध हो जाता, जब देखता है जैसा है वैसा है, तो अचानक एक अपूर्व घटना घटती, दुख और सुख दोनों बराबर है। अब ये बहुत हैरानी की बात है, इसे तुम्हें समझने में अड़चन होगी।
इसलिए जैसे सुख बढ़ता है वैसे ही दुख भी बढ़ जाता है। अमीर आदमी ज्यादा दुखी होता है बजाय गरीब आदमी के। संपन्न देश ज्यादा दुखी होते हैं बजाय विपन्न देशों के। आज अमेरिका में जैसा दुख है वैसा भारत में नहीं है, हो नहीं सकता। कारण एक बहुत बहुमूल्य नियम है, जैसे सुख बढ़ता है वैसे दुख बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों सदा अनुपात में होते हैं। एक तरफ सुख बढ़ा, दूसरी तरफ दुख बढ़ा। ऐसा ही समझो कि जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतनी ही गहरी खाई होगी ना उसके पास। पहाड़ बड़ा होने लगा तो खाई बड़ी होने लगी। अब हम एक उपद्रव की आकांक्षा करते रहते हैं सदा कि खाई तो बिल्कुल ना हो, पहाड़ खूब ऊंचा हो। ये हो नहीं सकता। अगर खाई नहीं चाहिए तो पहाड़ को भी मिटा देना होगा, तब समतल हो जाएगा। दुनिया में आदमी सुख बढ़ाने के उपाय करता है और साथ ही साथ दुख बढ़ता जाता है। दुख बढ़ेगा। इससे तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी, समस्त महाज्ञानियों ने यह कहा है कि दुख को घटाने की फिक्र मत करो और सुख को बढ़ाने की फिक्र मत करो। सुख और दुख को स्वीकार कर लो। तुम घटाने बढ़ाने की बात ही छोड़ दो। तुमने सुख बढ़ाया तो दुख भी बढ़ जाएगा। इधर तिजोरी में रुपए बढ़ेंगे, वहां शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। इधर बिस्तर सुंदर हो जाएगा और नींद तिरोहित हो जाएगी। ये रोज हो रहा है, ये तुम जानते हो, ये तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। मगर ये सत्य इतना कड़वा है कि तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम इसको मद्देनजर किए रहते हो, तुम इसको उपेक्षा से टाले रहते हो। तुम कहते हो कि नहीं, ऐसा कैसे, सुख बढ़ जाएगा, दुख को घटा लेंगे, सुख को बड़ा कर लेंगे। पर तुमने देखा जितनी बड़ी सफलता होती उतनी ही बड़ी विफलता की संभावना बढ़ जाती। तुम जितनी ऊंचाई पर चलोगे उतने ही नीचे गिर जाने का डर भी साथ ही साथ बड़ा हो गया है। गिरोगे तो बहुत नीचे गिरोगे और गिरना पड़ता ही है, गिरना पड़ेगा ही। मगर आदमी सोचता है कुछ, होता कुछ है। आदमी जिंदगी के नियम को देखते ही नहीं। यहां जीवन में सब चीजें समतुल हैं, नहीं तो जिंदगी बिखर जाए। अनुपात है, दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, सफलता है तो विफलता है। इसलिए तो सारे ज्ञानी कहते रहे हैं समभाव, दोनों को बराबर मानो, दोनों बराबर हैं। तुमने एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। तुम्हारी आकांक्षा का कोई संबंध नहीं है। जीवन का नियम ये, जैसे किसी वृक्ष को अगर आकाश में ऊंचा उठना हो तो उसकी अपनी जड़ें पाताल में गहरी भेजनी पड़ेंगी। अब वृक्ष चाहे कि जड़ें तो गहरी न जाएं और मैं ऊंचा उठ जाऊं तो ये नहीं हो सकता। जितना ऊपर उठेगा उतना पाताल में गहरा भी उतरेगा। नीत्शे का बहुत प्रसिद्ध वचन है, जो स्वर्ग को छूना चाहता है उसे अपनी जड़ें नरक तक पहुंचानी होगी। बिना नरक को छुए कोई स्वर्ग को नहीं छू सकता। इसलिए एक बड़ा अपूर्व जीवन का नियम समझ में आ जाए तो काम का होगा, बहुत काम का होगा। सुख को बढ़ाने की फिक्र मत करना, दुख को घटाने की फिक्र मत करना। इसमें हम व्यर्थ ही समय खराब करते। अगर तुम दुख को घटाने की फिक्र करोगे तो सुख घट जाएगा। अगर तुम सुख को बढ़ाने की कोशिश करोगे दुख बढ़ जाएगा। दोनों साथ चलेंगे। ये गाड़ी के दो चाक, एक को छोटा और एक को बड़ा तुम न कर सकोगे, नहीं तो गाड़ी टूट के गिर जाएगी। ये साथ ही साथ बड़े छोटे होते तो ही गाड़ी चल पाती। तो फिर आदमी क्या करे? आदमी स्वीकार करे, जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर ले, अपनी तरफ से चेष्टा ही न करे। बजाय बदलाहट करने के देखे कि जीवन का रहस्य क्या है। और जिस दिन तुम्हें यह दिख जाएगा दोनों चीजें समान हैं, तब तुम चमत्कृत हो जाओगे। तब आखिरी हिसाब में भिकमंगा भी उतने ही दुख पाता है, उतने ही सुख जितना सम्राट दुख पाता और सम्राट सुख। अनुपात बराबर होता है, अनुपात में जरा भी फर्क नहीं होता। अगर भिकमंगे के पास दो दुख हैं तो दो सुख हैं।
अगर सम्राट के पास 2 करोड़ सुख है तो 2 करोड़ दुख है, अनुपात बराबर है। वो 2 और 2 का ही है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम दुख के ऊपर एक आंकड़ा बढ़ाओ, एक आंकड़ा सुख पे बढ़ जाता है। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम बड़े चकित होगे। तो यहां भिखमंगे और सम्राटों में कोई बहुत फर्क नहीं। माना कि सम्राट के पास सोने के लिए बड़ी सुंदर सेज है, मगर नींद कहां? और माना कि भिखमंगे के पास सेज है ही नहीं, सो जाएगा कहीं पटरी पर, लेकिन नींद है। सोएगा तो घोड़े बेच के सो जाता, हालांकि घोड़े नहीं है मगर घोड़े बेच के सो जाता है। सम्राट के पास घोड़े बहुत हैं, लेकिन घोड़े बेच के नहीं सो पाता, सो ही नहीं पाता। सम्राट के पास भोजन तो सभी तरह के हैं सुस्वादु, लेकिन भूख खो गई, भूख लगती ही नहीं। भिखमंगे के पास भोजन तो बिल्कुल नहीं है, रूखा सूखा मिल जाए तो बहुत धन्य भाग, मगर जब मिल जाता है तो जो स्वाद उपलब्ध होता है वो किसी सम्राट को उपलब्ध नहीं होता। साथ साथ है, अनुपात बराबर है। जगत में सभी कुछ संतुलित है। इस संतुलन को देख लेना सम्यक्त्व है। इस संतुलन को देखने से आदमी समता में स्थिर हो जाता है। तब एक अलग घटना घटती है, न तो सुख ज्यादा है न दुख ज्यादा है, सब बराबर है। अचुनाव पैदा होता है, आदमी निर्विकल्प होने लगता है। चुनना ही क्या है जब सब बराबर है। मित्र बढ़ाओ शत्रु बढ़ जाते तो फायदा क्या है? तो फिर जैसा है ठीक है, जैसा है ठीक है। ऐसी चित्त की दशा शांत निर्विघ्न हो जाती, निर्धूम जलने लगती भीतर की ज्योति शिखा। तो ज्ञानी को न तो सुख ज्यादा न दुख ज्यादा, और जिसको ये दिखाई पड़ गया कि सुख दुख बराबर हैं, जिसने दोनों को ठीक से देख लिया, उसे एक तीसरी बात दिखाई पड़ती कि मैं सुख दुख के पार हूं, मैं अलग हूं। सुख आते दुख जाते, दुख आते सुख जाते, लेकिन मैं तो खड़ा देखता रहता, मैं साक्षी मात्र हूं। इस साक्षी में आनंद का जन्म होता है। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख से उतना ही भिन्न है जितना दुख से भिन्न है। आनंद को तुम ये मत समझना कि महासुख, कि बहुत बहुत सुख जोड़ दिए तो आनंद बन जाएगा। आनंद का कोई संबंध सुख से नहीं है। आनंद उस चित्त दशा का नाम है जहां तुमने सुख और दुख दोनों की सच्चाई पहचान ली और तुम दोनों से अलग हो गए। आनंद स्वभाव है। सुख दुख आते हैं, आनंद है। सुख दुख घटते हैं, आनंद सदा से है। जिस दिन भी तुम समतुल हो जाओगे उसी दिन आनंद का अनुभव शुरू हो जाएगा। आनंद मौजूद ही है तुम्हारे भीतर, सिर्फ तुम बाहर उलझे हो। कभी दुख में उलझे हो कि दुख ना हो, कभी सुख में उलझे हो कि जरा ज्यादा देर रह जाए, तो तुम भीतर लौट के नहीं देख पाते हो। और जिसको ये दिखाई पड़ गया कि मैं आनंद हूं, उसके लिए समय मिट जाता है। सुख में लगता है क्षण में गया, दुख लगता है खूब टिकता है। बीत जाने पर अज्ञानी को लगता है सुख खूब था, दुख बिल्कुल नहीं था। ज्ञानी को पता चलता है न तो सुख दुख है न समय है, कालातीत समय शून्य अवस्था उपलब्ध होती। न कुछ अतीत है, न कुछ वर्तमान है, न कुछ भविष्य है, सब ठहरा हुआ है, सब स्थिर है, अचल है। जिस दिन अपने भीतर की अचलता का अनुभव होता है उसी दिन सब ठहर जाता है। तो ज्ञानी को समय ही मिट जाता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और आध्यात्म की यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, नई यात्रा आपको अच्छी लगी और इस प्रयास में हम कितना कामयाब हुए आप कमेंट्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, अब तक आप अपने को सुखी देखना चाहते हैं। आप सुखी कैसे होंगे? सुख से संबंधित जानकारी प्राप्त कर आपने प्लानिंग भी करनी है
तो हमारी बधाई स्वीकार करें। अब एक निवेदन है कि अपने इस चैनल को घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको अपने साथियों दोस्तों को शेयर अवश्य करें। आपके अच्छी स्वस्थ कामयाब और सुखद जीवन की शुभकामना के साथ विदा लेते हैं और जल्द ही हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो पर।